भारत एक्सप्रेस भी अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को जन जन तक पहुंचाने में लगा है। इसी क्रम में शुक्रवार को भारत एक्सप्रेस ने अयोध्या में सबसे बड़े कॉन्क्लेव का आयोजन किया, जिसमें मंदिर निर्माण से जुड़े तमाम दिग्गजों से राम भक्तों के सामने बात की गई। कार्यक्रम की शुरुआत राम धुन के साथ मशहूर सिंगर जानवी के साथ हुई। और उसके बाद भारत एक्सप्रेस के एंकरों ने तमाम अतिथियों से बातचीत शुरू की। भारत एक्सप्रेस के इस कॉन्क्लेव के जरिए न सिर्फ हम इस उत्सव के माहौल को आप तक हम पहुंचा रहे हैं, बल्कि उस उत्सव के पीछे की कहानी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अयोध्या का जो कायाकल्प हो रहा है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। और अयोध्या में यकीन मानिए अवध नगरी, जो त्रेता युग की अवध नगरी का एहसास हो रहा है, लेकिन एहसास के पीछे की बहुत लंबी कहानी है, उसे भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। भारत एक्सप्रेस के मंच पर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास भी पहुंचे। सत्येंद्र दास ने दावा किया कि प्रधानमंत्री के हाथों रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भारत विश्व गुरु बनने की राह पर चल देगा। जिस दिन रामलला बैठेंगे उस दिन का जो दृश्य पहले उनके राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका, बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विस्मता खोई। यह स्थिति आएगी हमारे यह देश में। यह देश की जिस प्रकार से यह देश हमारा विश्व गुरु रहा और सोने की चिड़िया रहा, उस कदम की ओर अब हमारा देश बढ़ रहा है। भारत एक्सप्रेस के कॉन्क्लेव में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद में मुस्लिम पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने भी मंदिर निर्माण और अयोध्या के चौतरफा विकास पर खुशी जताई। अयोध्या में राजनीति नहीं रही, जो भी काम होते रहे सब कानून के दायरे में होते रहे और हम लोग भी कभी विरोध में नहीं रहे। हमेशा यही बात रही जो भी कानून कहेगा उसको हम लोग मानेंगे और वही होता रहा। हमारे पिताजी ने इससे पहले भी जो भी कहा वो भी सारे लोगों के सामने हमेशा रहता रहा। आज मंदिर बन चुका है, पूजा पाठ होने जा रही है, सारे देश विदेश के लोग आ रहे हैं, अयोध्या वासी स्वयं पहुंच रहे हैं, तो अच्छी बात है। क्योंकि हमने जब लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, पूरे देश के मुसलमानों ने सम्मान किया। पूरे देश में एक पत्ता भी नहीं हिला, न कहीं धरना हुआ, न कहीं प्रदर्शन हुआ, न कोई मुकदमा हुआ। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के साथ साथ पूरे क्षेत्र में बहुत ज्यादा विकास कार्य हो रहे हैं। फैजाबाद के सांसद लल्लू सिंह ने इस बारे में विस्तार से बताया। अयोध्या का बड़ा स्वरूप है जो 5 जनपदों से होकर गुजरता है। अयोध्या, बाराबंकी, गोंडा, बस्ती और अंबेडकर नगर, इन सारे कामों की स्वीकृति 17 तक हो गई थी। और योगी जी की सरकार बनने के बाद फिर 133 करोड़ रुपया 16 में ही अयोध्या में पर्यटन मंत्रालय के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा दिया गया था। फिर सरकार बनने के बाद योगी जी के बहुत सारे विकास के काम, जो राम की पैड़ी पर बैठे हैं आप, इसका भी विकास हुआ, घाटों का निर्माण हुआ और बहुत सारे काम धीरे धीरे शुरू हो गए। फायर ब्रांड संत महंत राजू दास भी भारत एक्सप्रेस के कॉन्क्लेव में अपने चिर परिचित अंदाज में नजर आए। उन्होंने राम मंदिर विरोधियों को अच्छी तरह से खरी खोटी सुनाई। समाजवादी पार्टी के नेताओं पर तो उनका गुस्सा कुछ ज्यादा ही निकला। मुल्ला मुलायम सिंह जी के बेटे माननीय अखिलेश उद्दीन जी के द्वारा स्वामी प्रसाद मौर्य रोज ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो भारतीय राजनीति में कोई स्वीकार। भारत एक्सप्रेस का ये सबसे बड़ा कॉन्क्लेव सुबह 10 बजे से शुरू होकर शाम 4:30 बजे तक चला, जिसमें कुल 12 सत्र हुए। दर्शकों और राम भक्तों ने भारत एक्सप्रेस की इस विशेष पहल को काफी ज्यादा सराहा। प्राण प्रतिष्ठा समारोह तक भारत एक्सप्रेस की तरफ से अयोध्या का कवरेज इसी तरह से लगातार जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। हृदय के जय हो।